मुल्की सलामती और माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म का महंगाई में कमी का खैर मकदम। कहते हैं मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामजन है। ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में कमी से अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी फंड बराए तरक्की के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 1.61 अरब डॉलर के माहिदों पर दस्तखत। तेल की दावत पर 1 साल के लिए 1.2 अरब डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत। मानसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम की 4 करोड़ 10 लाख डॉलर्स रियायती निर्खों पर कर्ज की फराहमी होगी। तफरीके का वक्त नहीं, अमन होगा तो सियासत भी कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुत्तहिद होकर मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करना होगा। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। बोले दहशतगर्द बलोचिस्तान के अमन तरक्की और खुशहाली के दुश्मन है। शरपसंद अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलोचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतसलसल नहीं कर सकती। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए लाज़मी शर्त है। इजलास में गवर्नर जाफर मंदोखेल, वज़ीर आला सरफराज बुगटी, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी एहलकारों की अयादत भी की। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी की खत पॉलिसी शिफ्ट नहीं। उन्होंने बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा जिसमें फ़ौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की। खत जल्द मीडिया के सामने आ जाएगा। बानी ने कमरा अदालत में सहाफ़ियों को खत की तफसील बताई। अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले बानी ने कहा फ़ौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। फ़ौज बहुत कुर्बानियाँ दे रही है। फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं आईनी तरमीम ने फ़ौज और अवाम के दरमियान फासले पैदा किए। आज सारी चीज़ों का नस्ला फ़ौज पर गिर रहा है। हम इंतशार नहीं चाहते, फ़ौज हमारी है। आर्मी चीफ से मसाइल पर बात होती रहती है। हमारी दरख्वास्त पर उन्होंने NFC अवार्ड का इजलास बुलाने का वादा किया था, इसलिए अदालत नहीं जा रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर कहते हैं फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंतज़ाम के बाद हमें विफाक ने नज़रअंदाज कर रखा है। वज़ीर आज़म से इस मामले में बात नहीं करता। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले बानी से जेल में मुलाकात के दौरान हुकूमती उमूर पर ज़्यादा बात नहीं होती। हमने 30% इजाफे के साथ हेल्थ कार्ड दोबारा शुरू किया। 150 अरब से अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछाना शुरू कर दी। 600 मेगावाट बिजली देंगे। कुरम में क़याम अमन की राह में रोड़े अटकाने वाले शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटेंगे। जरगे के जरिए बड़े मसाइल पर काबू पा लिया। विफाक से बात कर ली। क़याम अमन के लिए 2 जिरगे अफगानिस्तान भेजे जाएंगे। गुरम में क़याम अमन के लिए पेशावर में ग्रैंड जिरगा। अफ्रीकैन का माहिदा बरकरार रखने के लिए कोशिशें तेज़ करने पर इत्तिफाक। खिलाफ वर्जियों पर हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। फ़रीक़ैन मरकज़ी शाहरा खोलने, बंकर्स, मिसमारी और असलाहत जमा कराने पर मुत्तफ़िक हो गए। जिरगा मेंबर मुनीर बंगश बोले तमाम मसाइल पर खुलकर बात की गई। मिल बैठ कर सारे मामलात का हल खुद निकालेंगे। दुनिया को पैगाम देना है हम पुरअमन लोग हैं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक गुरम में बंकर्स की मिसमारी भी जारी है। तीन नए जजों के आने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर चले गए। जस्टिस बाबर सत्तार पाँचवें, जस्टिस सरदार इसाक खान छठे, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर सातवें, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ 8वें नंबर पर चली गई। जस्टिस खादिम हुसैन 9वें, जस्टिस आजम खान 10वें, जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें, जस्टिस ईमान अमीन मिनहास 12वें नंबर पर होंगे। नई डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ कहते हैं मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला की अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा अरकान हमारी ताकत हैं। मरीम नवाज बोली मेरी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक पंजाब के अवाम और नवाज शरीफ का है। वज़ीर आला ने दिसंबर तक रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज भी मुलाकात में मौजूद थे।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर आज से चीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। सदर ममलिकत की चीनी हम मनसब के अलावा वज़ीर आज़म ली कियांग और दीगर सीनियर क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक क़यादत में सीपैक, इक़्तिसादी, तिजारती और सिक्योरिटी ताउन, इंसदादी दहशतगर्दी के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। सीपैक और मुस्तक़बिल के राब्ते के इक़दामात के मुतालिक पाक चीन ताल्लुकात के मुकम्मल दायरे कार का जायज़ा लिया जाएगा। चीनी हुकूमत की खुसूसी दावत पर सदर ममलिकत हार्बन में नवे एशियन विंटर गेम की इफ्ताही तकरीब से शिरकत करेंगे। पी का कानून यकतरफा है, साफ़ी बरादरी से मुशावरत की जाना चाहिए थी। मौलाना फजल रहमान का कहना है हक़ाइक़ तल्ख़ लेकिन मुल्क के हालात ठीक करना है, हमें जिम्मेदार रियासत होने का सबूत देना होगा। हमने प्रॉक्सी वार लड़ते खुद को खोखला कर लिया है। फैटफ का बड़ा हदफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकना था। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात सियासतदानों पर आए लेकिन निशाना मदारिस बने। दुनिया को खुश करने के लिए मदारिस पर अभी तक कानून साजी नहीं हुई। 18,000 मदारिस के रजिस्ट्रेशन का ढोंग रचाया गया। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कमज़ोर करने की साजिश हमने नाकाम बनाई। ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है। सिंध काबीना के बाद असेंबली से भी ज़रूरी इनकम टैक्स बिल की मंजूरी। जनवरी 2025 से इत्तलाक होगा। छोटी कंपनियों पर 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% टैक्स लागू होगा। 20 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए तक ज़रूरी आमदन पर 2% टैक्स लगेगा। 40 करोड़ रुपए तक 6% टैक्स लगेगा। 40 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक ज़रूरी आमदन पर 8% टैक्स का निफाज। 50 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदनी पर 10% टैक्स लगेगा। सिंध काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मंजूरी दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं हम तो पहले ही से ज़रूरी टैक्स दे रहे हैं। IMF को गलत रास्ता दिखाया गया। मुज़ाकरात में सूबों को शामिल करना चाहिए था। सिंध ने टैक्स अहदा पूरे किए। FBR टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम रहा। महंगाई बढ़ने की रफ्तार में नुमाया कमी। शरह 9.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जनवरी 2025 में महंगाई की सालाना शरह 2.4% रिकॉर्ड। विफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई शहरी इलाकों में 2.7%, देही इलाकों में 1.9% रिकॉर्ड हुई। गुज़श्ता माह आलू 28, टमाटर 21, सब्जियां 20% तक सस्ती हुई। अंडा 14%, प्याज 14%, दाल माश 2.63% तक सस्ती हो गई। महंगाई में नुमाया कमी के बावजूद स्टॉक मार्केट में गैर मामूली मंदी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही 1510 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,12,745 पर बंद। सरमायाकार 100 अरब रुपए से हाथ धो बैठे। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 14,000 अरब रुपए से नीचे आ गई। करेंसी मार्केट में रुपया 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा, 279 रुपए 4 पैसे में फरोख्त। सोने की कीमत ने नया रिकॉर्ड बना लिया, 200 रुपए महंगा, 1 तोला 2,92,400 रुपए की बुलंद तरीन कीमत पर पहुंच गया। रवा माली साल के पहले 7 माह में मुल्की बरामदात में 1 अरब 77 करोड़ डॉलर का इजाफा। जुलाई तक जनवरी मुल्की बरामदात का हजम 19 अरब 55 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। विफाकी इदारे शुमारियत के मुताबिक गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले बरामदात 10% बढ़ी। 7 माह में दरामदात में भी 6.95% का इजाफा। हजम 33 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। रवा माली साल के पहले 7 माह में तिजारती खसारा 2.84% इजाफे के साथ 13 अरब 48 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। माहाना बुनियादों पर तिजारती खसारे में 5.47% कमी आई। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच से ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास चिरागची की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया गया। सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सरमायाकारी के लिए वन विंडो कायम कर रहे हैं। बिजली और गैस के लिए सबकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला ने कहा सनती इलाकों में बिजली की आंख मचोली ख़त्म करने के लिए के इलेक्ट्रिक से बात करूँगा। ताजरों के मसाइल हल करने के लिए सूबाई वज़रा की सरबराही में मुख्तलिफ कमेटियाँ बना दी गईं। सनतकारों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। कराची का मुस्बत तासुर उजागर करने के लिए ताजरों की सिफारिश पर मीडिया कमेटी का क़याम।
लाहौर समेत पंजाब भर में ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। जनवरी में 18,351 कम उम्र ड्राइवर्स के चालान किए गए। मोटरसाइकिल चलाने वाले बच्चों के 4,587 वालिदैन ने बयान हल्फी जमा कराए। कार्रवाइयों में 1,530 मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद की गई। SSP ट्रैफिक पंजाब गजनफर अली शाह कहते हैं, रवामा ट्रैफिक हादसात में काफ़ी कमी आई। और खेलता पंजाब गेम्स 2025 लाहौर में इख्तिताम पजीर। लाहौर डिवीजन ने 16 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली, फैसलाबाद ने 12 के साथ दूसरी और गुजरावाला ने 11 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर का गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों के लिए वज़ाइफ और मज़ीद तरबियत देने का ऐलान। खिलाड़ियों ने बेहतरीन इवेंट करार देते हुए जीत का खूब जश्न मनाया।